मंत्री ने जो कहा था और उसके बाद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो कौन झूठ बोल रहा है? आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए, छोड़िए मैं गंदा आदमी हूं, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना, छोड़ दीजिए हमारा क्या हाल है, हम गुनाहगार हैं जो भी है। ऐसा विरोध प्रदर्शन हो, विरोध प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है? उसी चीज को जिसको आप कहीं से कहीं घुमा फिराकर धर्म से जोड़ दे रहे हैं। मैडम, जो दिल्ली में और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कैसे मुसलमान कर रहे हैं? आपको गलत फहमी है मैडम, माफ करना मैडम। आप टीवी स्टूडियो में बैठी हैं, आप रोड पर आकर देखिए, उसमें हर मजहब के, हर कास्ट के लोग और खास तौर से महिला उसको लीड कर रही हैं। अगर आप उसको मजहब की ऐनक लगा के देख रहे हैं तो मुझे अफसोस हो रहा है, बल्कि उनकी तौहीन हो रही है। आपको लगता है कि आपके केवल मीट पर दिए गए बयान मीडिया दिखाता है? आपके केवल देश के खिलाफ दिए गए बयान मीडिया दिखाता है? जब आप मुसलमानों की अच्छाई करते हैं तो मीडिया नहीं दिखाता? आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने देश के खिलाफ क्या कहा, और अगर कहा है तो मैं जी टीवी को चैलेंज कर रहा हूं, मेरे खिलाफ केस बुक करिए और मुझे जेल में डालिए, वरना इस अल्फाज को आप वापस लीजिए। ये आपको जेब नहीं देता कितना बड़ा आपको जेब नहीं देता कितना बड़ा टीवी। आप जरा सुन तो लीजिए, आपने क्या कहा? मैंने देश के खिलाफ कहा। अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहाँ चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बुलाया अपने टीवी चैनल पे? सर, मेरा सवाल ये है, आप बताइए केस, सर, आप एक सांसद भी हैं, आप एक सांसद भी हैं, आप इस तरह की बात सांसद भी हैं, नहीं, हम आगे नहीं, वकील भी हैं, नहीं हम आगे नहीं, आप एक वकील भी हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप मेरा एक बयान बताएंगे जो मैंने देश के खिलाफ कहा। आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं हैं? उन्होंने जो कहा वो देश के खिलाफ था कि नहीं था? कैसा देश के खिलाफ है वो कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट हैं, आपको लॉ ऑफ एविडेंस मालूम। आपको तो मालूम है ना, आप तो वकील हैं, इसलिए आप छुपा सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम देकर। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। चलिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज, मैंने जो नजरअंदाज कर देते हैं सर। मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं, तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं सर, मैं सिर्फ सवाल ही रख रही हूं। सवाल करना है, मुझे रोकना है। दूसरे नजरिए वाले सवाल रख रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूं। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं, मगर कम से कम एंकर का जो आपका रोल है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। चलिए अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि तमाम पार्टीज करती हैं, कास्ट को सब इस्तेमाल करती हैं, इसमें कोई बीजेपी नहीं करती है मत कहिए आप। बीजेपी भी करती है, ज्यादा करती है। बीजेपी में प्रॉब्लम, बीजेपी में एडवांटेज ये हो गया है कि वो कास्ट को हिंदू आइडेंटिटी से जोड़ देती है। ओवैसी साहब, आप भी बार बार कहते थे इंशाअल्लाह ये मोदी जाएगा। आप भगवान का नाम, आप अपने खुदा का नाम ले सकते हैं, तो फिर ये पार्टी क्यों पीछे रहे? क्योंकि इनको भी लगता है कि इसी के जरिए हम अपने हिंदू वोटर्स को पोलराइज करेंगे। अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह अंजना ओम कश्यप और मशहूर हो जाए तो क्या आप कम्युनल हो गए? अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह मैं दोबारा एमपी बनूंगा तो मैं कम्युनल हो गया। लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता कहे कि जय श्री राम, अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा। नहीं, ओवैसी जी, यही तो मेरा सवाल है कि अगर बीजेपी का कोई नेता ये कह दे कि जय श्री राम, अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा। फर्क मैं बता रहा हूं आपको, कंडेमनेशन में और हिपोक्रेसी में फर्क ये है कि असदुद्दीन ओवैसी कातिलों के साथ नहीं खड़ा होता है, बीजेपी के लोग खड़े होते हैं। मंत्री फूल का हार पिनाते